टॉपिक इन हैंड है हमारे हाथ में आज सॉल्यूशंस, जिसके बारे में हम इंट्रोड्यूस करेंगे और सीखेंगे इस वीडियो में हम उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में है, मोलारिटी की फॉर्म में, मोलारिटी की फॉर्म में, न्यूमेरिकल्स देखेंगे बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे पास है आज का टॉपिक, चैप्टर का नाम है हमारे पास सॉल्यूशंस। ठीक, सॉल्यूशंस के बारे में हमने पढ़ना है। सॉल्यूशंस क्या है हमारे पास? मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बीकर है, बहुत ही सुंदर बीकर है। इस बीकर में मैंने पानी भर रखा है। ठीक, तो मान लेते हैं हमारे पास H2O पानी है और हल्का सा मैंने सॉल्ट डाल दिया, इसमें नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, और ये आ गया इसमें NaCl, इसको आप नमक कहते हैं। अब NaCl ऑब्वियस ही बात है जो कि लेस क्वांटिटी में है हमारे पास, ठीक है, और जो वाटर जो है हमारे पास वो मोर क्वांटिटी में है हमारे पास। ठीक, वो तो दिख रहा है मुझे, बेसिक सी बात है। जो चीज़ लेस क्वांटिटी में होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जो मोर क्वांटिटी में होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। बाकी आपने क्लास 10th में ये कहावत भी सुनी होगी कि वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं वाटर के पोलर नेचर के कारण। मैक्सिमम डिज़ोल्व हो जाती हैं कौन से नेचर के कारण? पोलर नेचर के कारण डिज़ोल्व हो जाती हैं। अब टॉपिक इन हैंड था हमारे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूट को जब मैं सॉल्वेंट में मिक्स करूंगा तो मुझे मिलेगा एक सॉल्यूशन। तो सर ये सॉल्यूशन जो है इसका कुछ नाम तो होगा? बिल्कुल नाम है जी, इसका नाम है सर सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास? सॉल्ट सॉल्यूशन आ गया। ठीक, तो सॉल्यूशन जो है हम बोल सकते हैं कि दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक बना है सॉल्यूट से, एक बना है सॉल्वेंट से, और हमारे पास बन गया सॉल्ट का सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो है उसको मैं ना ब्रॉडली क्लासीफाई करना चाहूँ तो दो पार्ट में बांट सकता हूँ। एक बांटूंगा उसको मैं होमोजीनस सॉल्यूशन में, और दूसरा बांटूंगा मैं उसको हेट्रोजीनस सॉल्यूशन में। ठीक, दोनों ही बड़े खास सॉल्यूशन हैं। एक सॉल्यूशन है होमोजीनस, एक है हेट्रोजीनस। मुझे लगता है डायग्राम के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। फिर से बीकर ले लेते हैं, सुंदर सा बीकर हमारा। बीकर ले लिया, इस सॉल्यूशन में मैंने वाटर ले लिया और डाल दिया इसमें शुगर। गर्मी है ना, नींबू पानी बना रहे हैं। और हेट्रोजीनस सॉल्यूशन ले लिया, इसमें क्या ले लिया मैंने? वाटर ले लिया प्लस मड ले लिया। छोटा बच्चा कोई खेल रहा है, मिट्टी डाल दी उसने इसके अंदर। थोड़ी देर बाद जब मैं वाटर को मिक्स करूंगा शुगर में तो मुझे पता है कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसकी जो कंपोजिशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपोजिशन, मतलब दिख कैसा रहा है आपको। जो उसकी कंपोजिशन है वो हो जाएगी एकदम यूनिफॉर्म। किसकी हो जाएगी? होमोजेनियस सॉल्यूशन की हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन सिर्फ पानी ही दिखेगा, क्योंकि जो शुगर है वो डिसॉल्व हो जाएगा पूरा का पूरा वाटर में। लेकिन दूसरी तरफ काम खराब है, वाटर जब मड में ऐड हुआ तो दो फेज बन गए ना उसमें आपके पास, एक सॉलिड फेज आ गया मड का और एक लिक्विड फेज आ गया वाटर का। तो ये जो सॉल्यूशन हुआ इसको हमने क्या बोला? ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, तो नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो ये बेसिक डिफरेंस है होमोजेनियस सॉल्यूशन का और हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन का। तो हमने जो अभी NaCl वाला कंसेप्ट देखा, ये कौन सा सॉल्यूशन है हमारे पास? ये है होमोजेनियस सॉल्यूशन। सवाल ये उठता है यहाँ पे, इसका चैप्टर को पढ़ने की जरूरत क्या है? हमको क्यों 12th क्लास में आके ये सिखाया जा रहा है कि होमोजेनियस सॉल्यूशन को पढ़ना है, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन को पढ़ना है? बेसिकली क्या है कि मान लेते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में आप पढ़ेंगे आगे जाके हेनरीज लॉ, जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक की देखेंगे, कोल्ड ड्रिंक में गैस डिसॉल्व कैसे होती है। अब कोल्ड ड्रिंक में खाली गैस तो नहीं है, वो तो हेनरी लॉ बता रहा है, वो तो बाद की बात है, पर उसमें आपके पास चीनी है, नमक है, और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, उनकी कंसंट्रेशन लिखी होती है आपके पास कि ये इतने % है, किलो कैलोरी में इतने % है। तो जो चीज़ परसेंटेज में है उसको नापने के लिए आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो उसमें हम एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स आपको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंसंट्रेशन टर्म्स जो है उससे सीखने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स, मोलारिटी ये सब क्या होता है।
ठीक है, तो सोल्यूशन चैप्टर से हमने शुरू किया था इंट्रोडक्शन से। अब हम टॉपिक इन हैंड जो है हमारे पास वो है हमारे पास कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है। कंसंट्रेशन टर्म्स सीखने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, मान लो कि मैं दुकानदार के पास जा रहा हूँ, तो मैंने उनको कहा कि मुझे 1 डज़न बनाना दे दो। ठीक है, तो वो मुझे कितने बनाना देगा? सर मुझे वो 12 पीस यानी कि 12 बनाना दे देगा। पर वही अगर मैं उस दुकानदार को बोलूं कि मुझे 1 मोल एटम दे दो, तो वो मुझे कितने एटम देगा? शायद वो मुझे नहीं दे पाए। तो वो चीज़ें जो एटॉमिक लेवल पे हैं, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, उनको निकालने के लिए कोई चीज़ कितनी है एटॉमिक लेवल पे, हमने कंसेप्ट तैयार किया जिसको बोलते हैं मोल कंसेप्ट, जो कि सोल्यूशन चैप्टर में जानना बड़ा जरूरी है। नहीं तो आप मोलैरिटी नहीं निकाल सकते, नॉर्मेलिटी नहीं निकाल सकते, मोलैलिटी नहीं निकाल सकते, मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते। हर साल एक क्वेश्चन बनता है सीबीएसई में से। देखते हैं अब क्या है। 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास। एक फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास मतलब क्वेश्चन में कितना दिया गया है, और मोलर मास तो एटॉमिक मास के बराबर ही है। फिर फॉर्मूला होता है आपके पास या तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, या तो नंबर ऑफ आयन्स निकालने के लिए, या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए। कुछ भी फॉर्मूला, सबका फॉर्मूला सेम ही है। और फॉर्मूला क्या है वो? सर नंबर ऑफ मोल्स जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिजिट के साथ। ये क्या है? ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम बोलते हैं अवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। ये फिक्स है, चेंज नहीं होगी ये वैल्यू। ठीक है, एक हल्का सा क्वेश्चन देखते हैं ना इस पे, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगर मैं आपको क्वेश्चन डाल दूं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, आपके हाथ में 80 ग्राम, मैंने हाथ में छोटा सा रख दिया, कैल्शियम रख दिया। अब वो एटम कैल्शियम का जो मुझे आंखों से नहीं दिख रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि वो कितने हो सकते हैं आपके पास। तो ये तो अब डजन से नहीं निकलेगा, गिन नहीं सकते आप, आपको नंबर ऑफ मोल्स लगाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स में हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है सर, अभी बताया आपने, गिवन मास अपॉन मोलर मास बताया। तो गिवन मास कितना क्वेश्चन में हमको दिख रहा है 80 ग्राम्स है, 80 लिख दिया। कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है? एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40। तो 40 डिवाइड काटा, आपको आ गया 2 मोल्स। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी, आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। तो अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो आप क्या करेंगे? आप लेंगे नंबर ऑफ मोल्स, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ। तो क्या हो जाएगा सर? 2 × 6.022 × 10 की पावर 23। जिसको मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, डॉट 6 2 ज़ा 12 × 10 की पावर 23 एटम्स। तो बेसिक कैलकुलेशन यूज़ करके हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपको यूज़ हो रही हैं चीज़ें, उनके लिए हम बेसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी? नंबर ऑफ मोल्स की। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ये सब निकालना आपने एक बार सीख लिया तो आपको मोलैरिटी निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं अभी, आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं अब हम। आज नंबर ऑफ मोल्स पे दे रहा हूं आपको क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। निकालते हैं हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ग्लूकोज के अगर आपको 360 ग्राम ग्लूकोज आपके हाथ में रख दिया जाए? कंसेप्ट तो सेम ही है सर, नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने ही पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे सर? फॉर्मूला वही है, गिवन मास और डिवाइड करना किसने आपसे? इसको मोलर मास से। गिवन मास क्वेश्चन कितना है? 360 है, 360 लिख लिया। अब ट्रिकी पार्ट आता है यहाँ पे। ग्लूकोज
जो जानते नहीं हैं ग्लूकोज को, बायोलॉजिकल स्टूडेंट को पता होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब ये जो C6H12O6 है, इसका आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है। भाइयों, एटॉमिक मास और मोलर मास में फ़र्क है। एटॉमिक मास एक एटम से बनता है, जबकि मोलर मास पूरे मॉलिक्यूल से बनता है। तो मोलर मास लेता हूँ मैं, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, बोलो कितने कार्बन दिख रहे हैं सर? 6, तो 6। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? हम 12 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू में, प्लस कितने हाइड्रोजन आपके पास सर? 12 देख दिया, 1 ही लेंगे इसको एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, प्लस कितने ऑक्सीजन है? 6, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है सर? 16। ठीक, सॉल्व करेंगे, 12 6 72 प्लस 12 प्लस 96, यही है ना? ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 180 ग्राम्स आ जाएगा। तो 180 ग्राम्स की वैल्यू को मैं यहाँ यूज़ करूँगा, आंसर कितना आ जाएगा? 2 मोल्स आ जाएगा मेरे पास। पर सवाल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, हमको पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई किसे कर देंगे हम? एवोगाड्रोस नंबर से। तो वो क्या था? 6.022 × 10 की पावर 23। तो फिर से वही 2 × 6.022 × 10 की पावर 23, वो हो गया 12.044 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये है बेसिक। किसका बेसिक है ये? एटॉमिक मास का, जो मोलर मास में कन्वर्ट किया आपने और उसके नंबर ऑफ मोल्स देख लिया आपने। ये बेसिक पता होगा तो आपको कंसंट्रेशन टर्म्स निकालने में तकलीफ नहीं होगी। अब 2 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, भाई बहन बोल सकते हैं इसको आप। एक होता है मोलैरिटी, एक होता है मोलालिटी। दोनों को देखते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक टर्म है आपके पास मोलैरिटी, मैं डिफरेंस की फॉर्म में समझा देता हूँ आपको उसको। एक है आपके पास मोलैलिटी, ठीक है। दोनों भाई बहन है, एनसीईआरटी में दोनों ही लिखे हुए हैं, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे बनेंगे। आज बेसिक समझते हैं, क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो मोलैरिटी है सिंपल देखते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइन कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। सिंपल है सर, ये तो कुछ नहीं है, बेसिक इंग्लिश है। दूसरा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, है ना। ये तो सिंपल हो गया। फॉर्मूला देखते हैं, पता लग जाएगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में होनी चाहिए आपके पास। सर लेक्चर जो आज पढ़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी निकालना सीख लिया है आपने, सॉल्यूट के बारे में भी सीख लिया है, ये फॉर्मूला निकालना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं मोलैरिटी का। वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सेम, पर वॉल्यूम की जगह आ जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, केजी में होना चाहिए इसके पास, ठीक है। ये डिफरेंस है, क्वेश्चन देखेंगे आगे बाद में। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? एसआई यूनिट देख लेते हैं इसका। एसआई यूनिट क्या होगा सर? नंबर ऑफ मोल्स का एसआई यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। एनसीईआरटी में लिखा है इस तरह इसको, मोल लीटर इनवर्स, दोनों एक ही बात है। ये तो बहुत ही आसान है निकालना इसको भी आपको। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका? ये भी क्या है? मोल पर केजी, या इसको बोल सकता हूँ मोल केजी इनवर्स बोल सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ये भाई साहब जो है ना, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर पे बड़ा अच्छा डिपेंड करता है ये। और ये जो भाई साहब है इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर का, ठीक है। ये अलग से लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर का मतलब है इसको हीट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम है। पानी ले लो, आपने गैस पे पानी चढ़ाया है, चाय बना रहे हो आप गैस ऑन करके छोड़ के चले गए, आधे घंटे बाद आए तो पानी बचेगा ही नहीं, तो वॉल्यूम है चेंज हो जाती है, पर मास नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वो गैस जब उड़ी हवा में और वेपर की फॉर्म में गई, तो वेपर की फॉर्म में तो है ना वहाँ पे, तो मास तो रहा उसका। किसी लकड़ी को गर्म कर लो, वो नहीं हिलेगी अपनी जगह से, मास सेम ही रहेगा उसका हमेशा। ये डिफरेंस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं हम किस पे, आप देखेंगे मोलैरिटी पे ही क्वेश्चन देखते हैं हम जरा इस पे। ठीक है, मोलैरिटी को मिटाया नहीं मैंने, क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे मोलैरिटी का, लिखते हैं फाइंड कैपिटल एम, मोलैरिटी निकालिए,
of a solution if 500 gram of calcium carbonate is dissolved in कितना 1000 या 500 ले लेते हैं 500 ml ऑफ वाटर। ठीक, फॉर्मूला आपके सामने है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स में कैसे निकालूंगा सर, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 500, 500 क्वेश्चन में दिया है। मोलर मास निकालना है आपने कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, आपके पास है CaCO3। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40 प्लस कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 16 सबको ऐड करेंगे, आंसर आएगा 100 ग्राम। तो 100 से डिवाइड किया, कितना आंसर आया 5 मोल्स आ गया आंसर आपके पास। ठीक है, इसको इसमें पुट करो, मोलैरिटी हो गया आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स 5 हैं, वॉल्यूम लीटर में चाहिए आपको, आपको मिलीलीटर में दिए कितना है 500 डिवाइड कर दिया 1000 से, ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 1/2, ये हो जाएगा 5 × 2 10 मोलर आंसर है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के बारे में और देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।